हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास में नंबर सिस्टम पे ये तीसरा वीडियो है। तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 और 2 ना देखा हो वो पहले जाके इसका पार्ट 1 और 2 देख लें। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके सारे पार्ट आप सीक्वेंस से देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी क्लास के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर अगर बात की जाए तो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो लगभग सारे पेपर में सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और ये दो ही टॉपिक से सबसे ज़्यादा पेपर में बनता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो आज का जो टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, पार्ट तीसरा है और इसका टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक है, देखिए इसे समझते हैं इकाई का अंक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपके सामने लिखा है 5732 57,324। तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसे ही कहा जाता है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे 4 हो गया इकाई का अंक। ठीक है, लेकिन आपसे जब पेपर में पूछेगा तो पेपर में ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सा नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा। पेपर में जब ये पूछता है तो ऐसे पूछेगा। देखिए जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आता है, समझिएगा ध्यान से। एक नंबर आपको देगा 5648 मल्टीप्लाई 3217 55438479, ऐसे आपको देगा बड़ा सा नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2-3 नंबर आपको दे देगा। बहुत सारे टाइप आते हैं तो सारे टाइप समझेंगे। यहाँ पे आपको क्या करेगा, ढेर सारे ऐसे नंबर दे देगा। ठीक, उसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, आगे लिख देगा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, उसका मतलब यह है कि आप इन चारों नंबर को आपस में गुणा करिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बड़ा सा नंबर आ रहा होगा और इस बड़े से नंबर के लास्ट में कौन सा डिजिट होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनका गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक चाहिए तो केवल इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे, यूनिट ले लेंगे 8 और 7, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 8 का 7 से इंटू किया जाएगा तो 56 आएगा। तो उसका केवल हम 6 लेंगे, 8 का 7 से गुणा करेंगे 56, 56 का 6 ले लिया। फिर 6 का 3 से गुणा करेंगे 18, 18 का 8 लेंगे और 8 का 9 से गुणा करेंगे 72, 72। तो 72 का यूनिट डिजिट 2 हो गया। तो पेपर में इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो कभी भी पेपर में आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन तो पेपर में यही बनता है। ऐसे ही आपको बड़े बड़े नंबर दे देगा 3-4 और बीच में गुणे का साइन लगा होगा और आपसे कहेगा इकाई का अंक क्या होगा बताइए, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे फिर से समझिए, चाहे आप इधर से मल्टीप्लाई करिए चाहे इधर से। 9 का 3 से करेंगे 27 का 7 ले लिया, 7 का 7 से करेंगे 49 का 9 ले लिया, 9 का 8 से करेंगे 72 का 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो सिंपल सा है, जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आज इसके हम लोग सारे टाइप पढ़ेंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा है लेकिन पेपर में ये भी आता है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये सभी का हो गया होगा। एक बार पेपर में आया था पहली 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल में, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक है, के गुणे में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्लास आपसे बोला है पहली 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल में। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए अभी हमने आपको बताया है इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। अभी हमने क्या बताया है कि जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 ना देखा हो
वो जाकर पहले पार्ट 1 और 2 देखे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में सारे नंबर्स के बारे में हमने बताया है, तो बार बार उनका नाम आएगा, कहीं पे कोई चीज़ इस्तेमाल होगी। जब आप सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस से देखेंगे, ठीक है, डिटेल में, तो सारी बातें समझ में आएंगी। तो वैसे बता देते हैं अभाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो, ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। वहां पे हमने डिटेल में बताया, वहां पे जाके देख लीजिए। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अब आपसे क्या कहा है, पहली 10 अभाज्य संख्या के गुणे में इकाई का क्या होगा। तो पहले 10 अभाज्य संख्या ले लिया हमने, अगली 2 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, ठीक है, 8 होगी नहीं, 9 होगी नहीं, 10 होगी नहीं, फिर 11 लेंगे, फिर 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे लिखते चले जाएंगे आप। हमने पूरा नहीं लिखा है, उसके पीछे वजह है। पूरा लिखेंगे नहीं ना, आपको पेपर में पूरा लिखना है, पर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। पहली 10 अभाज्य संख्या, पहली 5 अभाज्य संख्या, पहली 6 अभाज्य संख्या, कितने भी नंबर की बात कर सकता है। तो आपको क्या करना है, कह रहा था पहली 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल में इनका गुणा कर दिया, आगे भी आया होगा 13, 17, 19 सब आए होंगे नंबर, ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा। देखिए एक बात आपको बताए, जब इकाई का अंक यहाँ पे निकाला जाएगा, क्यों नहीं लिखा है भी समझिएगा। 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 आ गया, 6 का 5 से गुणा करेंगे 30 आ गया, और 30 में इकाई का अंक क्या होता है 0। और जब एक बार यहाँ 0 बन गया, तो 0 का आप फिर 7 से करेंगे, फिर 0 का आप 1 से करेंगे, फिर 0। अगर एक बार यहाँ पे 0 बन गया, तो आगे आपने 10 नंबर लिए हों, 20 लिए हों, 100 लिए हों, 500 लिए हों, 1 लाख नंबर लिए हों, अगर यहाँ पर 0 बन गया, तो आगे कितने भी नंबर होंगे सबका गुणा होकर 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, आज के बाद हम बताते हैं वो बात क्या है। आज के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कहीं पर भी अगर आपको 5 दिख जाए, ठीक है, और कोई भी आपको इवन नंबर दिख जाए, सम संख्या दिख जाए, तो 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा होता है तो हमेशा 0 आता है। इवन नंबर से इंटू करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। और एक बार अगर इन दोनों का इंटू होकर 0 बन गया, तो इसके साथ कितने भी नंबर लिखे हों उन सबका गुणा करने पे 0 ही बनेगा, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना है, कहीं आपको 5 मिल जाए, कहीं आपको इवन नंबर मिल जाए, तो दोनों का गुणा होके हमेशा 0 आता है, तो आपको पेन नहीं चलाना है। इसीलिए यहाँ पे हमने पूरे नंबर नहीं लिखे हैं। अब मान लीजिए ये बात आपके दिमाग से निकल जाए, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे नंबर लिख के इसको सॉल्व किया जाएगा, जैसे आपने 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, जैसे ही आपने 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 सोचा, तो उसके बाद आपको समझ जाना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। तो आज के बाद अगर पेपर में आ जाए तो ये आसानी से बिना पेन पे हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपने ये देख लिया। अब ऐसे ही क्लास कितनी भी अभाज्य संख्या, कितने ही आपसे सम संख्या कुछ भी आपसे बोले, आप इस ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो एक टाइप तो आपका ये सिंपल सा है जहाँ पे गुणा करने की बात करता है, लगभग ये सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चन पर। ये तो सिंपल सा था, आपने कर लिया। अब इसका मेन क्वेश्चन ये है, सारे लोग समझिएगा। मान लीजिए अगर 3 की पावर यहाँ 5 लिख दें हम, ठीक है, 3 की पावर 5 लिख दिया जाए और आपसे कहा जाए इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए जितनी भी पावर इसके ऊपर है, 3 पे 5 पावर है, तो इसका मतलब होता है कि 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 का 5 बार मल्टीप्लाई। पहले समझिएगा, ये सब कुछ नहीं करना है, लेकिन पहले समझिएगा डिटेल में। हम आपको हर चीज पहले डिटेल में समझाते हैं, ठीक है, पूरा बेसिक समझाते हैं। उसके बाद पेपर में जल्दी कैसे करेंगे वो एक अलग चीज है। तो पहले आप इसे डिटेल में समझिए, ठीक है। तो 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 का 5 बार मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, कर दिया हमने। 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आ गया, 9 का 3 से करेंगे 27 आ गया, केवल 7 ले लेंगे, 7 का 3 से 21 का 1 आ गया, 1 का 3 से करेंगे 3 आ गया, तो इसका इकाई का अंक 3 आ गया, ठीक है। आप सोच कर देखिए, यहाँ पे तो 5 पावर थी, तो आपने 3 का 5 बार आसानी से इंटू कर लिया। यहाँ पे 10 पावर होती, 15 होती, तब भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन अगर यहाँ पे पावर सैकड़ों में, हजारों में होने लगे, बहुत बड़ी पावर आ जाए, तो क्या आप 3 का इंटू कर सकते हैं उतनी बार? क्या पॉसिबल है करना? नहीं कर सकते आप। तो मेरे पास ऐसा एक रूल होना चाहिए जिससे हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सके, ठीक है।
यहाँ पे पावर कुछ भी आ जाए, क्योंकि ये 5 पावर लेके नहीं आएगा पेपर में, यहाँ पे 500 पावर लेके आएगा, बहुत बड़ी पावर लेके आएगा, और आपसे पूछेगा इकाई कान क्या होगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना है वो सीखना है आज में। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक पावर ले लेते हैं 546। ठीक, समझाने के लिए पूरी बात समझिएगा। अब आपसे ये पूछा जाए इकाई कान क्या होगा, तो क्लास ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वो सिंपल वाले आपने पढ़ा, एक सिंपल सा मल्टीप्लाई में लिखा होगा, और एक ये, बस 2 ही बातें हैं आपने सीख ली, मतलब सब कुछ ओके, और ये बहुत जल्दी होगा, बिना पेन पे होगा। अब देखिए 5 की पावर 546 है, तो क्लास अब क्या 3 की पावर 546 है, क्या 3 का 546 बार हो पाएगा गुणा? पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो एक बात समझिएगा आज के बाद, यहाँ पे 3 हो या कुछ भी हो, हम सारे नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 को कितनी बार गुणा किया, हमने 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया है 4 बार। तो जब 3 को 4 बार इंटू करेंगे तो यूनिट वाला डिजिट जो है वो 1 आएगा। 3 का 4 बार करेंगे 81 आएगा, और 81 में इकाई का अंक 1 होता है। तो जब हमने 3 का 4 बार किया तो 1 आ गया इकाई के स्थान पे, और जैसे ही उस 1 का फिर से हमने 3 से किया तो यूनिट डिजिट फिर से 3 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और नंबर ले लो, आप यहाँ पे 2 ले लो, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और एक बार और 2 का जब 4 बार गुणा किया हमने, तो 2 का जब 4 बार होगा तो 16 आएगा, और 16 में इकाई का अंक 6 होता है। समझिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, आपको पूरी बात डिटेल में समझ में आ जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। हमें पता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे 4 से पावर को भाग करना होता है, डिवाइड करना, वो सारी एक अलग बातें हो गई। हम आपको कुछ चीजें समझा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, तो वो पहले समझिए। तो यहाँ पे जब 2 का 4 बार इंटू किया तो 8 आ गया। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे 16 आ गया, जैसे यहाँ पे 16 आया तो इकाई का अंक 6 आ गया, लेकिन जैसे ही 6 का फिर से 2 से गुणा किया तो इकाई के स्थान पे 2 फिर से रिपीट हो गया। मतलब यहाँ पे इकाई का अंक 1 आया था, लेकिन जैसे ही मैंने 4 के बाद गुणा किया तो 3 फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पे 6 आया था, लेकिन जैसे ही आगे गुणा करेंगे 2 रिपीट हो गया। मतलब कुल मिला के आज के बाद याद रखिएगा, आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर दिया जाए, उसका आप 4 बार इंटू कर लीजिए तो यूनिट डिजिट कुछ भी आ सकती है, इकाई का अंक कुछ भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही 5वीं बार गुणा करते हैं वो अंक जो भी डिजिट है वो खुद ही रिपीट होने लगता है इकाई के स्थान पे। 3 है तो इसका 3 ही आएगा, 2 है तो इसका 2 आएगा। मतलब हर नंबर का साइकिल जो है वो 4 के बाद रिपीट होता है। मतलब किसी भी डिजिट को आप 4 बार इंटू कर दे, जैसे ही 5वीं बार इंटू किया जाएगा वो नंबर खुद यूनिट डिजिट पर रिपीट होने लगेगा। मतलब हर नंबर का साइकिल 4 के बाद रिपीट होता है। तो इसलिए जानते क्या करेंगे, आज के बाद आपको कोई भी पावर दी जाए तो हमेशा इस पावर को 4 से भाग करते हैं, और जितना नीचे रिमाइंडर बचता है उतना ही पावर में लेके इकाई का अंक निकाल लेते हैं। बताते हैं क्या करेंगे। तो क्लास आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 से ही क्यों भाग करते हैं, ये बात हमने आपको समझा दी है ताकि आप इसे भूलें ना। बाकी अब हम आपको करना सिखाते हैं कि आपको फाइनली पेपर में क्या करना होगा। ठीक है, सारे लोग समझिएगा, इसको भी जल्दी करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन है डिटेल में सीखते हैं ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहला काम ये है कि आप इसकी पावर लोगे 546, और इसको हमें 4 से भाग करना है। 4 से भाग क्यों करना है? क्योंकि साइकिल 4 के बाद रिपीट होता है, 4 के बाद वो नंबर फिर से रिपीट हो जाता है, इसीलिए 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से भाग करेंगे। पेपर में ये नहीं करना है, पेपर में जल्दी करना सीखेंगे, लेकिन पहले चीजों को समझिए आप। ठीक, और फाइनली 4 से 6 बार में 24, ये 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो जब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जितना भी रिमाइंडर आएगा, जितना भी शेषफल बचेगा, बस आपको इसके ऊपर उतनी ही पावर ले लेनी है। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा है, 2 रिमाइंडर बचा है तो सीधे 3 के ऊपर 2 पावर लेंगे, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, तो इसका आंसर 9 आ गया, इकाई का अंक 9 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? लेकिन एक बात आपको बताएं, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, भाज्यता का नियम। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम आपको इसी में पढ़ाएंगे आगे, इसी चैप्टर में। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है,
और अगर हमें बिना भाग दिए चेक करना हो कि 4 से जाएगा कि नहीं, तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है। ये सिर्फ 4 का रूल है, सारे नंबर का अपना अपना रूल है, ये आपको बताएंगे वहां पे हम। तो 4 का अपना रूल होता है कि किसी भी नंबर को 4 से अगर आपको भाग करना है तो पूरे को भाग मत करिए। तो भाई चूंकि 4 का मेरे पास रूल है ना, तो हम 4 का जब रूल है तो इतना लंबा क्यों करेंगे, हम 4 वाले नियम को जल्दी लगा लेंगे। तो 4 का नियम ये कहता है कि आपको किसी भी नंबर को, जैसे ये वाला नंबर हम फिर से लिखते हैं 3 की पावर 546, तो 4 का नियम ये कहता है कि आपको पूरी पावर को 4 से डिवाइड नहीं करना है। ये 4 का नियम है, कई जगह इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों ने कैलेंडर पढ़ा होगा, वहां पे जब लीप ईयर निकालते थे, याद करिए, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता था, तो वहां पर भी ये बात आपको बताई गई होगी जिसने पढ़ाया होगा कि 4 से जब भी आपको भाग देना है तो लास्ट वाले 2 अंकों को भाग देके बता, वहां पे डायरेक्ट आप देख के बोल सकते हैं कि लीप ईयर कौन सा है। तो यही बात वहां पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। बाकी आगे हम पढ़ा भी देंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो क्लास अगर इसे 4 से भाग देंगे तो केवल लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे देंगे, चूंकि 4 का ये रूल होता है। तो 4 एकम 4 आया, यहाँ पे 6 बचा, तो 4 से एक बार में फिर गया, 2 बचा, तो सीधे 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 का सीधे 9 आ गया। तो यही आपका आंसर आ गया। एक बात आपको बताएं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए, कैसा भी आपको दिया जाए, 4 से भाग देने में टाइम नहीं लगेगा, तो इसका मतलब इकाई के अंक में भी टाइम नहीं लगेगा। आज के बाद ये वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस बिना पेन पे हो सकते हैं, ठीक है। बढ़िया क्लियर हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको हम और क्लियर करते हैं। यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए आज, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करते रहिए सारे लोग। अब तो हम आपको डेली क्लासेस दे रहे हैं, पूरा सिलेबस एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। बस अब आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम आपको डेली ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे, और इससे कुछ बाहर नहीं जाना है, बड़ा आसान होता है। चीज़ों को अगर ढंग से समझा जाए तो कुछ भी टफ नहीं है मैथ्स में। बस प्रॉब्लम वहाँ है जब चीज़ों को तरीके से ना पढ़ा जाए, तब प्रॉब्लम आती है। अब जैसे इसका एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, वीडियो को रोकना है, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद अभी हम बताएंगे, आपको मैच करना है, आपने सही किया गलत किया, कितना टाइम लगा, सारी चीज़ों को देखिएगा, ठीक। 5 9 7 3 2 4 8, ठीक है, 7 ये दिया है। और आपसे पूछा है भाई इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक बार सारे लोग इसे ट्राई करिए, बाकी हम बताएंगे, मैच करिएगा। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसको लेना है लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि 4 का रूल है। इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 से 2 बार में चला गया, 4 से 1 बार में गया, लेकिन यहाँ 3 बच गया है भाई, 3 रिमाइंडर होगा, तो सीधे 7 की पावर 3 ले लेंगे, और 7 की पावर 3 होता है 343, 343 का 3 आ गया, खत्म हो गया। ये काम बिना पेन पे हो सकता था। अब जिनको अगर ये वाले में डाउट हो कि कैसे आ गया, तो 7 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 7 का 7 से गुणा करेंगे 49 का 9 आ गया, 9 का 7 से करेंगे 63 का 3 आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन 7 का क्यूब लगभग सबको पता होगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं, एक और सिंपल सा लेते हैं। अब बताइए चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, मतलब ये वाले क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो आप इसे बिना पेन पे कर सकते हैं। और 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो भी हमने बता दिया। मान लीजिए अगर पेपर में ये आ जाए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, 5 2 2, हमें मतलब केवल 2 से होता है, लेकिन ये वाले नंबर लिख के देता है। और मान लीजिए आपको यहां दे दे फैक्टोरियल 81, 81 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है, पेपर में आ जाता है। अब इसको बताइए सारे लोग, अब यहाँ कुछ भी फैक्टोरियल में हो सकता है, ठीक है। फाइनली इसको समझ लेते हैं क्या करना है। देखिए एक बात बताएं, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है। इसको इंग्लिश में फैक्टोरियल कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है क्रमगुणित। नॉर्मली लोग इसे फैक्टोरियल के नाम से ही जानते हैं हिंदी में भी, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कभी 4 है
और उसका यहाँ पे ये वाला साइन लगा है तो इसको कहा जाता है फैक्टोरियल का साइन। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है, ये भी हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी जितने से काम चल जाएगा उतना बता दे रहे हैं। किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो, जैसे फैक्टोरियल 4 की निकालनी है तो 4 लीजिए, 4 से छोटी जितनी भी नंबर है, जितनी भी संख्या, उनका 1 तक गुणा कर दीजिए, यही फैक्टोरियल 4 होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 1 तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया। फैक्टोरियल पे अपने कुछ अलग क्वेश्चंस बनते हैं, वो फैक्टोरियल वाली सीरीज में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस फैक्टोरियल आपने जान लिया क्या होता है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है फैक्टोरियल 81। 81 कुछ भी दे सकता है क्लास, समझिए बात को बहुत अच्छे से। यहाँ फैक्टोरियल 81 लिखा है। अब मेरी बात समझिएगा, इस फैक्टोरियल 81 का मतलब है 81 फिर 80, ऐसे ही पूरा 1 तक मल्टीप्लाई किया गया होगा, मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात बताइए, इस 80 में भी 4 आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे कि जहाँ पे 4 आ रहा होगा, 4 तो खुद भी 4 आ रहा होगा, डायरेक्टली 4 आ रहा होगा, और नंबर भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे 4 आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा ध्यान से, इस पूरे नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और जब ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि जब आप इसे 4 से भाग करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, कुछ ऐसा ही तो होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर किसी नंबर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से तो या तो रिमाइंडर 1 आ सकता है शेषफल, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 4 से बड़ा नंबर तो आएगा नहीं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, क्योंकि 4 से पूरा पूरा जाएगा तो 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो पावर में 1 लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था। रिमाइंडर 2 आ जाए तो पावर में 2 लेते हैं, जैसे यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाए तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। रिमाइंडर अगर 3 आ जाए तो 3 लेते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि रिमाइंडर 0 बन जाए तो कभी भी 0 मत लेना, हमेशा वहां पे 4 लिया जाएगा। मतलब अगर कभी 4 से पावर को भाग करा और रिमाइंडर 0 आ गया तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो पावर ली जाएगी वो 4 इसके ऊपर ली जाएगी, 0 नहीं लेंगे। तो 4 आने पर, सॉरी 0 आने पर 4 लेंगे और बाकी रिमाइंडर जो भी आएगा उसी हिसाब से पावर पे ले लिया करेंगे, ठीक है। तो क्लास ये नंबर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 की पावर 4 लेंगे, 2 की पावर 4 16 होता है, तो इकाई का अंक 4 6 आ गया। ओके, तो ये बात भी याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। 0 वाली बात को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया और ये फैक्टोरियल वाली बात भी क्लियर हो गई कि अगर फैक्टोरियल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बिना पेन पे होगा, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि फैक्टोरियल 81 में 4 होगा, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट वाले पे पावर 4 लेनी है और पावर 4 का मतलब 16 होता है, 16 का मतलब 6 होगा। सीधे पेपर में बता सकते हैं बिना पेन पे, कुछ नहीं करना है। तो ये जो पेपर, ये वाले जो क्वेश्चन है ना इकाई के अंक वाले, सही मायने में आप इन्हें बिना पेन पे कर सकते हैं, करना तो छोड़ दीजिए, बिना पेन पे हो सकता है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, एक और करवा देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो लगभग सारी बातें क्लियर हो गई हैं आपको, ठीक है। ठीक है, सारे लोग एक चीज और समझिए, देखिए मेरे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उन क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं बार बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस लिए जाते हैं ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें। अब जैसे एक बात और सिखाने जा रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 523 की पावर 483 ये दिया है, और यहाँ इंटू में दिया है 975381 ये दिया है, और आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, अभी तक क्या होता था, ये नहीं होता था, अकेला ये नंबर होता था,
तो इसका इकाई का अंक निकालते थे आप। ये ना हो कि ये होता तो इसका इकाई का अंक आप निकाल लेते। अब उसने दोनों नंबर को साथ में दे दिया, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे इकाई का अंक निकालना है, यहाँ पर इसका इकाई का अंक निकालना है और दोनों इकाई के अंकों का गुणा कर देना है, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब उसी चीज को थोड़ा सा 2 स्टेप में करना है, मतलब 2 चीजें आपको साथ में दे दी गई हैं। एक बात आपको बताएं, समझिएगा, यहां से भी कुछ आपको नया सीखते हैं, कुछ नया सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको 3 से, इसको 4 से पावर को भाग कर देना है, ठीक। तो जब यहाँ पे भाग करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा जल्दी करने के लिए, तो ये 4 से चला गया, 3 बचेगा, यही 3 बच गया, तो 3 के ऊपर 3 पावर ले लेंगे। हमने लिख के दिखाया, आप इसे सीधे 3 की पावर 3 सोच सकते हैं, और 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का आ गया 7, ठीक है, ये हो गया। यही काम यहाँ करेंगे, समझिएगा, ये करना वरना नहीं है, लेकिन समझिएगा, ठीक। जब यहाँ भाग देंगे तो 4 से 2 बार में, और यहाँ पे 1 बच गया, ये वाला तो पूरा चला गया लेकिन ये बच गया, तो 5 के ऊपर पावर ले लेंगे 1, ठीक। और 5 की पावर होता है 5, 1 मतलब 5, और दोनों का गुणा कर देंगे, चूंकि फाइनली हमें गुणा करना है, तो 7 का 5 से गुणा होके 35 का 5 आ गया, तो ये आपका इकाई का अंक आ गया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक बात आपको बताएं, मेरी बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बात आपको बताए, अगर कभी भी आपको 0 दिया जाए, 1 दिया जाए, ठीक है, 0 हो, 1 हो, 5 हो, ये जो नंबर है ना आपका, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 होता या 6 हो, ये 4 नंबर ऐसे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 के ऊपर कितनी भी पावर हो, 0 का कितनी बार भी गुणा करे तो आप 0 ही आता है, ठीक। अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर ले ले, अगर इकाई के स्थान पे 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 के ऊपर आप 1 पावर ले, 5 का 2 बार गुणा करे, 5 का 3 बार करे, 5 का 4 बार करे, 5 का कितनी बार भी गुणा कर ले, 5 ही आएगा। और वैसे ही अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 का कितनी बार भी गुणा कर ले आप 6 आएगा। तो क्लास एक बात याद रखिएगा, वैसे अगर आपको ये बात नहीं भी याद है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मेंटली प्रेशर देना है दिमाग पे कि रटे डाल रहे हैं, भूले जा रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ये बातें धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हाँ, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरी बातें हम बता दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। जब आपको पेपर में ये दिया जाए ना, इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट में आपको दिख गया यहाँ पर, तो आपको ये कुछ नहीं करना है, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, क्योंकि ये 4 ऐसे नंबर होते हैं जिनका कितनी बार भी गुणा कर दिया जाए यूनिट डिजिट पे वो खुद आएंगे, बाकी कोई नंबर दूसरा नहीं आ सकता। तो जब आपको 2-3 ऐसे देता है ना, 2-3, जब 2-3 ऐसे देता है तो वहां पे ये वाले दे देता है 5 वाला, एक 6 वाला दे देगा, ताकि एक आपको निकालना ना पड़े, केवल एक आपको निकालना पड़े और दोनों का मल्टीप्लाई कर दे आप। बात मेरी समझ रहे हैं? मतलब उसने दिया आपको 2 नंबर दिया आपको 2 नंबर, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ हमें एक का निकालना पड़ेगा, एक तो डायरेक्ट हमें पता है 5 होगा, ठीक है। तो जब कभी वो 2-3 नंबर आपको देता है तो उसमें से एक नंबर ऐसा दे देगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको डायरेक्ट बता देना है, और एक नंबर आपको निकालना पड़ेगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। या हो सकता है ऐसा होता, यहाँ 5 दे देता और यहाँ 6 दे देता, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 वाले में 5 आएगा, 6 वाले में 6 आएगा, सीधे 6 का 5 से गुणा करके 30 का 0 आंसर आ गया, कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब बहुत आपको टेंशन नहीं लेके पढ़ना है कि इसको याद करने लगिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। लेकिन फाइनली अगर आप इतनी बात याद रखें कि 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बाकी ये बातें धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।